क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर इस वक्त देश का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन चल रहा है। कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में हजारों जवान नक्सलियों के सबसे खूंखार लीडर माड़वी हिड़मा को घेर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ऑपरेशन बस्तर से नक्सलवाद का सफाया कर देगा या फिर यह एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। हम बात करेंगे नक्सल संगठन की गहरी संरचना की, उनके टॉप लीडर्स की और सबसे खतरनाक नक्सली माड़वी हिड़मा की, जिसके एक एनकाउंटर से बस्तर का पूरा खेल बदल सकता है। साथ ही तेलंगाना में शांति वार्ता की बातें क्यों उठ रही है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम इस ऑपरेशन के हर पल की नई जानकारी लेकर आपके लिए लगातार ला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसी कर्रेगुट्टा पहाड़ी इन दिनों सुर्खियों में है। हजारों जवानों ने इस दुर्गम पहाड़ी को घेर रखा है, जहां नक्सलियों के टॉप लीडर्स के छिपे होने की खबर है। यह ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन संकल्प नाम दिया गया है, देश का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान माना जा रहा है। लेकिन यह पहाड़ी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कर्रेगुट्टा नक्सलियों का अभेद गढ़ रहा है। 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ी के जंगल इतने घने हैं कि यहाँ नक्सलियों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। फिर भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट की मदद से जवान नक्सलियों के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, डीआरजी बस्तर फाइटर्स और महाराष्ट्र के C60 कमांडो शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस ऑपरेशन से नक्सलियों का खात्मा हो पाएगा? अब समझते हैं कि नक्सल संगठन आखिर काम कैसे करता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी यानी सीपीआई का सर्वोच्च फैसला लेने वाला निकाय है। पोलित ब्यूरो, इसमें सिर्फ 5 सदस्य है, जबकि सेंट्रल कमेटी में 18 लोग शामिल हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बस्तर के माड़वी हिड़मा को 1.5 साल पहले ही सेंट्रल कमेटी में जगह मिली। हिड़मा छत्तीसगढ़ का इकलौता नक्सली है जिसने 40 सालों में संगठन की टॉप 2 टीम में जगह बनाई। यह उस वक्त हुआ जब नक्सल संगठन में अंतर्कलह की खबरें सामने आई थी। बस्तर के नक्सलियों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की बात उठ रही थी। इसी दौरान डीवीसीएम रैंक के देवा बारसे को भी प्रमोशन देकर डीकेएसजे सीएम कैडर में कमांडर बनाया गया। लेकिन पोलित ब्यूरो के पुराने दिग्गजों का क्या हुआ? गणपति, जो 2004 से 2018 तक संगठन की कमान संभाल चुका था, 2018 के बाद से गायब है। कुछ खबरें थी कि वह बीमार है या सरेंडर कर सकता है, लेकिन नक्सलियों ने इसे गलत बताया। आज तक उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इसी तरह कट्टम सुदर्शन की 2 साल पहले गंभीर बीमारी से मौत हो गई। इनके बाद नक्सलियों ने किसे जगह दी, यह भी रहस्य है। अब बात करते हैं माड़वी हिड़मा की, जिसे बस्तर का सबसे खतरनाक नक्सली माना जाता है। हिड़मा बस्तर के जल, जंगल और जमीन से पूरी तरह वाकिफ है। उसने नक्सलवाद को बस्तर में फैलाने और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हिड़मा पर 45 लाख रुपए का इनाम है। हिड़मा ने आदिवासियों को हथियार थमाकर नक्सल संगठन को जिंदा रखा। अगर उसका एनकाउंटर होता है या वह गिरफ्तार हो जाता है तो बस्तर से नक्सलवाद का सफाया आसान हो सकता है, लेकिन हिड़मा को पकड़ना इतना आसान नहीं। वह घने जंगलों में छिपकर सुरक्षा बलों पर हमला करता है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना खतरनाक है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2013 की झीरम घाटी घटना याद है? उस हमले में हिड़मा का नाम सामने आया था। ऐसे कई हमलों में उसकी भूमिका रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या कर्रेगुट्टा ऑपरेशन में हिड़मा को घेर लिया गया है? जहां छत्तीसगढ़ की फोर्स कर्रेगुट्टा में नक्सलियों से अकेले जूझ रही है, वहीं तेलंगाना में इस ऑपरेशन को गलत ठहराया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से शांति वार्ता समिति के 5-6 सदस्यों ने मुलाकात की थी। इस समिति में जज और प्रोफेसर जैसे लोग शामिल हैं, जो ऑपरेशन को रोककर शांति वार्ता की वकालत कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी ऑपरेशन रोकने की मांग की है, लेकिन बस्तर के लोग इसे आदिवासियों की हत्या से जोड़कर देख रहे हैं। पिछले 1.5 साल में 400 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बस्तर के आदिवासी है। तेलंगाना से आए नक्सलियों ने स्थानीय आदिवासियों को हथियार थमाए और खुद को बचने के लिए ढाल बनाया। फ्रंट लाइन पर बस्तर के नक्सली मर रहे हैं, जबकि
तेलंगाना के बड़े कैडर बचकर निकल रहे हैं। यह सवाल बार बार उठता है कि क्या बस्तर के आदिवासियों का इस्तेमाल सिर्फ ढाल के रूप में हो रहा है। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक जंग है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या हिडमा का एनकाउंटर नक्सलवाद का अंत कर देगा? क्या शांति वार्ता से कोई हल निकलेगा, या फिर बस्तर के आदिवासी इस जंग में और बलि चढ़ेंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।